कोयला बेचने की तैयारी हो रही थी अदानी अंबानी के हाथ में, इसको रोका हमने। आज आप देख रहे होंगे किस तरीके से हम लोग का लूरा कुश्ती चल रहा है। पहले डबल इंजन की सरकार थी, वो डबल इंजन में सिर्फ इंजन थी, बॉगी कोई नहीं थी, और इंजन मिल करके पूरे देश को चट कर गया दीमक की तरह। ये चुनाव कोई खुशियों का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे आदरणीय सबके दिल में रहने वाले राजेंद्र सिंह जी के निधन होने के बाद खाली हुई ये विधानसभा में पुनः नेतृत्व के लिए ये चुनाव। अब आपको ये तय करना है कि यहां पर राजेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति चाहिए कि इस देश को लूटने वाला, गरीबों को लूटने वाला, किसानों को लूटने वाला, मजदूरों को लूटने वाला व्यक्ति चाहिए। यह अब आपकी अब एक दिन इस दुनिया में लोगों को आना है और जाना है, लेकिन उनकी यादें, उनकी कर्म और उस दुनिया में बिताए गए समय में जितने दिनों तक उन्होंने कार्य किया है वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा जिंदा रहता। आज देश किस तरीके से डगमगा रहा है, आज इस देश को कोरोना से संक्रमित करने वाला भाजपा सरकार, अभी तो मेरे पास हाथ में कुछ कागज भी है, दिखाओ। ये कागज है, कल ही हमको मिला भारत सरकार का। ये कागज ऐसा है कि झारखंड सरकार को अब भारत सरकार से एक भी पैसा नहीं मिला। ये डीवीसी का कागज है जो इस क्षेत्र के बेरमो में 7-8 जिलों में वो बिजली सप्लाई करता है। जब मैं सरकार में था पहले, उस समय डीवीसी का बकाया हम 0 करके निकले थे, एक भी बकाया नहीं था। लेकिन पूर्वोत्तर सरकार जो रघुवर दास की सरकार थी, उस नालायक सरकार ने पूरे 5 साल में एक भी रुपया डीवीसी को दे दिया, और नतीजा ये हो गया कि आज 5,000 करोड़ से अधिक का बकाया डीवीसी में हो गया। अब उसको पैसा देना है। अब केंद्र सरकार आज इस संक्रमण में भी, जहां सारा व्यवसाय ठप है, जहां अर्थव्यवस्था थम सी गई है, कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोजगार लोगों का हाथ से जा रहा है, ऐसे स्थिति में ऐसे पिछड़े राज्य को केंद्र सरकार मदद करने के बजाय एक सौतेला व्यवहार करने का काम कर रहा है। और आज जिस तरीके से इनका पाप का धड़ा धीरे धीरे फोड़ा बन के बाहर निकल रहा है, आज आपने देखा कि 2016 में जो शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें कोर्ट में क्या हासिल हुआ, हाई कोर्ट में क्या हासिल हुआ। आज पंचायत सचिवालय के बच्चों का क्या हुआ, आज पुलिस बहाली, जो होमगार्ड की बहाली, उन बच्चों के साथ क्या हुआ। सभी को इन लोगों ने अस्त व्यस्त करके रख दिया। आज बच्चे बेचारे धक्के खा रहे हैं, जहां कहां हड़ताल कर रहे हैं और हमसे गुहार लगा रहे हैं। मैं उन सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के लड़के लड़कियों के साथ कभी भी ये सरकार अन्याय नहीं होने देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, थोड़ा धैर्य रखिए, जिंदाबाद जिंदाबाद, और इस भाई पर विश्वास रखिए, क्योंकि यही एक सरकार है जहां हम अपने झारखंडियों की बात कर सकते हैं। और इस सरकार का कान भी है, आंख भी है और नाक भी है। हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं और हम काम भी करते हैं।
हम तो पूरे 9 महीना में तो 7-8 महीना तो हम लोग कोरोना से किस तरीके से जूझे हो आप लोग को पता है। हम लोग का मजदूर यहाँ पर सबसे अधिक झारखंड का मजदूर दूसरे राज्यों में काम करने जाता है, अलग अलग राज्यों में ऐसे ऐसे जगह यहाँ के लोग काम करने जाते हैं जहाँ सड़क भी नहीं है। उन लोग को हवाई जहाज से भी हम लोगों ने लाने का काम किया तो देश में किसी ने नहीं किया। उसके बाद गांव गांव में लोग भूख से ना मरे, कोरोना में रोजगार खत्म, गांव गांव में पंचायत पंचायत में दीदी किचन चलाकर लोगों को 2-3 महीने तक हम लोगों ने बैठा करके खाना खिलाया। आज चुनौती बहुत बड़ी है हम लोगों के साथ। एक तो पूर्व की सरकार ने जो व्यवस्थाएं थी उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर रखा, हर चीजों में गड़बड़ियां। आज उन सब चीजों को सुधारते हुए एक लंबी लकीर खींचने की हमने तैयारी की है और ऐसा लकीर जो आने वाला समय में झारखंड प्रदेश की आने वाली पीढ़ी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। आज 17-18 साल 19 साल हो गए इस अलग राज को। राजेंद्र बाबू भी उसके गवाह थे, ये भी परिवर्तन रहे हैं अलग राज के। और आज अलग राज जिस सपने के साथ हुआ था 19 सालों में वो सपना पूरा नहीं हो पाया। सपना पूरा तो छोड़िए, सपना ही लोगों ने नहीं देखा, पूरा करेंगे। इतना गड़बड़ जाला सब जगह पर इन लोगों ने कर रखा है। यहां वित्त विभाग के मंत्री भी हैं। अभी स्थिति वो आज आने की है कि पता नहीं तनख्वाह भी कर्मचारियों को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा समय पर, लेकिन उसकी बात चिंता की जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरीके से लगा हुआ हूं। अब ये झारखंड प्रदेश और यहाँ के लोग अब अपने पैरों पर खड़े होंगे, केंद्र सरकार का मोहताज नहीं है। इसके लिए क्यों ना केंद्र सरकार से 2-2 हाथ क्यों ना करना पड़े। आज हमारे कोरोना से पूरा दुनिया जगमगाता है और हम अंधकार में रहते हैं। आज आप देख रहे होंगे किस तरीके से हम लोग का नूरा कुश्ती चल रहा है। पहले डबल इंजन की सरकार थी, वो डबल इंजन में सिर्फ इंजन थी, बॉगी कोई नहीं थी, और इंजन मिल करके पूरे देश को चट कर गया दीमक की तरह। आज सारी सरकारी रेलवे स्टेशन बिक रहा है, रेलगाड़ियां बिक रही हैं, जो आप कभी सोचे नहीं थे ये सब काम हो रहा। कोयला तो लगे हुए थे बेचने के लिए, वो तो हमने अड़ंगा लगा दिया, क्यों बेच नहीं पा रहे। कोयला बेचने की तैयारी हो रही थी अदानी अंबानी के हाथ में, इसको रोका हमने। ये वही काम कर सकता है जो किसी का चापलूसी नहीं करता, और हम लोग उनमें से नहीं है। हम लोगों ने जीवन भर संघर्ष किया है तो फल भी हमें, अगर हमने खेती की है तो काटेंगे भी। अबुआ दिसुम अबुआ रोज